Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our new topic about vitamins. ये चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का टॉपिक है vitamins. vitamins टॉपिक ऑन पेज 145. सबसे पहले vitamins की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं. These are the chemical compounds. ये कुछ chemicals होते हैं which are required in low amounts. The chemical compounds which are required by our body in low amount, जो कि हमारी बॉडी को थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं, but they are good for normal growth as well as for metabolism. आपकी ग्रोथ और आपके मेटाबॉलिज्म यानी आपकी बॉडी के तमाम फंक्शनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, उसको हम वाइटामिन्स कहते हैं. और ये चीज़ याद रखनी है कि ये लो अमाउंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं. वाइटामिन्स के दो ग्रुप्स देख लेते हैं. दो ग्रुप्स वाइटामिन्स के हैं जो कि आपके सामने हैं. फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, नाम जो है वो हमें बता रहा है. फैट सॉल्युबल मतलब ये वाले वाइटामिन्स जो हैं ये चर्बी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. जबकि दूसरा जो है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं यानी डिज़ोल्व हो जाते हैं. इसीलिए इसको फैट सॉल्युबल जबकि इसको वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कहा जाता है. फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आपके पास सामने मौजूद हैं. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ये चारों के चारों आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार करने हैं, इसलिए कि एज इट इज़ याद कीजिएगा. वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं आराम से और ये बहुत ईजीली आपकी बॉडी में यूटिलाइज भी हो जाते हैं, कंज्यूम भी हो जाते हैं. इनमें विटामिन बी और विटामिन सी शामिल हैं. अब डिटेल में जो हमने कुछ वाइटामिन्स देखने हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है विटामिन ए. विटामिन ए के सोर्सेज देख लेते हैं कि हमें विटामिन ए कहाँ से मिलेगा. हम क्या चीज़ खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा. वी कैन गेट विटामिन ए फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स मीन्स आपको पालक जो है वो इस तरह की जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, कैबेज वगैरह, आपको इसे वहाँ से मिलेगा. फ्रूट्स, फल, फिश, लिवर, एग, मिल्क, बटर, ये तमाम सोर्सेज हैं. ये चीज़ें खाकर आप विटामिन ए हासिल कर सकते हैं. फंक्शंस की बात करें, इट हेल्प्स इन विजन इन डिम लाइट. अगर आप अंधेरे में कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो आपकी आंखें आपको सपोर्ट करेंगी और आपको मदद देंगी. तो बेसिकली क्या है कि आपको ये किस चीज़ से मदद मिल रही है, विटामिन ए से मदद मिल रही है. विटामिन ए क्या करेगा, ये आपकी जो है वो आई की प्रोटीन्स को प्रमोट करेगा, उनकी मदद करेगा ताकि वो अपना काम प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें. इसके अलावा सेल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, ठीक है, एक सेल से वो दो सेल्स, 2 से 8, 8 से 12, तो वो क्या होता है कि एक सेल से वो सेल डिफ्रेंशिएट होता रहता है और एक एम्ब्रियो से हमारे पास पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है. तो दिस इज़ सेल डिफ्रेंशिएशन. इसके अंदर भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है. ये आपकी बॉडी को ग्रो करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, डिफ्रेंशिएट मतलब किस सेल ने आँख का सेल बनना है, किस सेल ने ब्रेन का सेल बनना है, किस सेल ने हार्ट का सेल बनना है. तो सेल डिफ्रेंशिएशन में आपका विटामिन ए भी अपना रोल परफॉर्म करता है. इसके अलावा ग्रोथ और इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी हाइट, आपका वेट, उसके अंदर भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है. इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं. अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी होगी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी तभी हम उसके अगेंस्ट अपना जो है वो काम परफॉर्म कर सकेंगे. इसमें भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है. ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी मैंने आपको बताया कि वो आपकी जो आइज़ है उसकी प्रोटीन को हेल्प करती है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है. नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होता है कि आपको रात के वक्त नज़र नहीं आता. आप लोगों ने आसपास अपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनको रात के वक्त नज़र नहीं आता या रात के वक्त वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ऐसे लोगों को मना किया जाता है कि वो ड्राइविंग ना करें क्योंकि उनको सिग्नल्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन लोगों को बाहर अकेले भी नहीं निकलने दिया जाता. नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो आई प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है, प्रोटीन नहीं बन रही होती जिससे आपको नज़र नहीं आता. इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन हो जाती है. आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ से बाल उगते हैं, जो पॉइंट होता है, जो जगह होती है, उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं. वहाँ पर केराटिन की डिपोजिशन हो जाती है. केराटिन जो है एक प्रोटीन है, जब वो डिपॉजिट हो जाती है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है. तो ये आपके जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि विटामिन ए जो है वो एक प्रोटीन है हमारे पास ऑप्शन, उसके साथ
कंबाइन कर जाती है। विटामिन ए और ऑप्सिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, रोडोप्सिन। बेसिकली रोडोप्सिन जो है ये आपकी आइज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं और बाकायदा आपके कलर्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। तभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये विजन जो है ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की हेल्प की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी देख लेते हैं, फंक्शंस क्या हैं, विटामिन सी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। कोलेजन फॉर्मेशन में, हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसके अंदर कोलेजन मजबूती के लिए जो है वो मौजूद होती हैं, जो कि हमारे मसल्स वगैरह को जो है वो मजबूती प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा विटामिन सी हमारे ज़ख्मों की हीलिंग भी करती है, यानी हीलिंग ऑफ वाउंड्स मतलब ज़ख्मों को जो है वो प्रॉपरली हील करती है, ठीक करती है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि बीमारियों से बचाती है। बीमारियों से बेसिकली कौन बचाता है, वाइट ब्लड सेल्स बचाते हैं। तो ये विटामिन सी हमारे वाइट ब्लड सेल्स की भी मदद करती है। सोर्सेज देख लेते हैं, आपको ये विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे। ये विटामिन्स आपने दवाइयों के ज़रिए नहीं बल्कि नेचुरल चीज़ें खानी है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। जैसे सिट्रस फ्रूट्स आपके पास जो है वो आपके पास जूस वाले जो फ्रूट्स हैं जिसमें आपके पास लीमू आ जाता है, आपके पास माल्टा आ जाता है, कीनू आ जाते हैं, ये तमाम सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये खाने चाहिए। इसके अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा फिर से लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो वाली सब्जियां खानी चाहिए। आपको बीफ लिवर खाना चाहिए जिससे आपको विटामिन सी हासिल होगा। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाती है। स्कर्वी बेसिकली एक बीमारी है जिसमें कहना चाहिए कि आपके जो है वो बहुत सारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके मसल्स और आपके जॉइंट्स में यानी आपके पट्ठों में और जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। इसके अलावा आपके जो गम्स हैं, गम्स यानी मसूड़े, दांतों के साथ जो ऊपर मसूड़े होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है, यानी वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। और दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन की गई है कि आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मसूड़ों से जैसे खून निकल रहा है या गम्स वगैरह से निकल रहा है तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो वुंड है यानी आपका जो ज़ख़म है वो बहुत आराम से भरता है, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। इसके अलावा बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। तो ये तमाम के तमाम जो है वो स्कर्वी से रिलेटेड है। और ये होता किस वजह से है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी आपके सामने है। सोर्सेज यानी हमें ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, फ़िश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर, ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो इन नेचुरल चीज़ों में मौजूद हैं। इसके अलावा स्किन, आपकी बॉडी के स्किन के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है यानी उस वक्त फंक्शनल होता है जब आप सूरज की रोशनी में बैठेंगे। हम कहते हैं ना सर्दियों में सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी मिलता है। और ये विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो बेसिकली हमारी स्किन के अंदर भी ये विटामिन डी मौजूद होता है, सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम करता है जब ये सूरज की रोशनी में एक्सपोज होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी इसको फंक्शनल कर देती है। फंक्शंस जो हैं वो विटामिन डी के ये हैं कि वो कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करती है और यही दोनों चीज़ें आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी, यानी बहुत नाजुक या कमज़ोर हो जाएंगी और वो ज़रा से गिरने पर या फिर कोई चीज़ लगने पर वो टूट सकती हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं। विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी बॉडी में, तो आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा, रिकेट्स होने का ख़तरा है। ये कंडीशन बेसिकली बच्चों के अंदर मौजूद होती है। इनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और पूरे बच्चों के ढांचे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज़ है, इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती है। ऑस्टियोमलेशिया इज़ बेसिकली या सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, इन ये एडल्ट्स में होती है। अब याद रखिएगा, एक यंग बच्चों का है और एक एडल्ट्स का है। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट एज में होता है, यानी बड़े लोगों के अंदर होता है, जैसे औरतें, मर्द वगैरह, बुज़ुर्ग जो होते हैं बेसिकली उनकी हड्डियां मजबूत पहले होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि विटामिन डी नहीं होता, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इवन कि अगर एक कोई बुज़ुर्ग आदमी ज़रा सा भी गिरे तो पूरी उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं, क्योंकि वो ऑस्टियोमलेशिया को फेस कर रहे होते हैं। एक और बात, यहाँ पर आपके पास हर चीज़ जो है वो टेबल में मौजूद है, बुक आपको दिखा देते हैं।
दिस इज़ योर बुक पेज 146। यहाँ पर ये टेबल मौजूद है, टेबल 8.3। यह आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। आपने ये एज इट इज़ तैयार करना है। सोर्सेज, फंक्शंस और डेफिशिएंसी, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डिटेल आपको बताई गई है, लेकिन आपने बेसिकली ये तमाम चीज़ें याद करनी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, हाईलाइट हुई हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये याद करने का मकसद ये है कि इसमें आपके शॉर्ट आंसर्स और MCQs दोनों कवर हो जाएंगे। विटामिन्स का टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।